friends and welcome back to the White Slit Padhai, and today we'll continue with our chapter sets। और जो पिछली वीडियो में हमने वेन डायग्राम्स, यूनियन और इंटरसेक्शन और सेट्स पढ़ा था, आज उसी के बेसिस पे हम लोग एक्सरसाइज 1.4 को करने जा रहे हैं। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। ओके, सो हमारी एक्सरसाइज 1.4 का क्वेश्चन 1 मैंने यहाँ पे लिख लिया है और अभी हम इसको देखते हैं क्या है। फाइंड द यूनियन ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ सेट्स। तो हमें यहाँ पे ये 1 2 3 4 5 अलग पार्ट्स गिवन है इस क्वेश्चन में, सब में 2 सेट गिवन है और हमें इनका यूनियन फाइंड करना है। यूनियन क्या होता है? एक ऐसा सेट जिसमें पहला सेट और दूसरा सेट उन दोनों के एलिमेंट्स एग्जिस्ट करते हो। तो पहला सेट क्या है? एक्स वाई। तो यहाँ पे सॉल्यूशंस करते हैं। एक्स यूनियन वाई, यूनियन का सिंबल ये होता है, क्या हो जाएगा? हमारे कितने एलिमेंट्स हैं इसमें? 1 3 और 5। इसमें क्या है? 1 2 और 3। तो एक्स यूनियन वाई क्या हो जाएगा? जो इसके भी एलिमेंट्स हो और इसके भी एलिमेंट्स हो। तो 1 3 5 और इसमें देखिए 1 2 और 3। तो 1 और 3 तो हम लोग यहाँ पर पहले ही लिख चुके हैं, तो वो दोबारा नहीं लिखेंगे, सिर्फ 2 और लिख देंगे, क्योंकि एक ही सेट में एक ही एलिमेंट 2 बार 3 बार लिखने की जरूरत नहीं पड़ती है हमें, उसको एक बार लिख दिया तो वो सफिशिएंट है। सेकंड पार्ट, A इज इक्वल टू AEIOU एंड B इज ABC। तो A यूनियन B क्या हो जाएगा हमारा? पहले तो इसके सारे एलिमेंट्स लिख लो आप, AEIOU, और अब इसमें देखो A जो था वो यहाँ पे आ चुका है, B और C यहाँ नहीं आया था, तो B और C। अब आप कहोगे कि जो A है, जो A और E के बीच में आते हैं B और C, तो ये पहले लिखे होने चाहिए थे, बट ऐसा नहीं है, इसमें सीक्वेंस मैटर नहीं करता है, मैंने पहले लेक्चर में भी बताया था। तो थर्ड में भी हमें A और B गिवन है। इनको देखिए, x, here x इज अ नेचुरल नंबर एंड मल्टीपल ऑफ 3। तो ये क्या हो जाएगा? 3 6 9 12 एंड सो ऑन, कॉमा x, where x is a natural number less than 6। 6 से छोटे जितने भी नेचुरल नंबर हैं। तो 6 से छोटे कौन से नेचुरल नंबर हैं? 1 2 3 4 एंड 5। 6 नहीं लिखेंगे क्योंकि लेस देन 6 लिखा है, लेस देन इक्वल टू 6 नहीं लिखा है। फोर्थ पार्ट, इसमें भी A और B हमें 2 सेट गिवन है, तो A यूनियन B हो जाएगा x, where x is a natural number and x is between 1 and 6। 6 के बराबर भी हो सकता है यहाँ पे, x is greater than 1 and less than equal to 6। तो 1 से बड़ा मतलब कि 2 3 4 5 और 6 या उससे छोटा, तो 6 भी यहाँ पर लिखेंगे हम लोग। x, फिर x is a natural number and it is between 6 and 10, greater than 6 less than 10। इसमें 6 और 10 इंक्लूड नहीं करेंगे, लेकिन 6 तो वैसे भी हमारा पहले आ चुका है, तो 7 8 और 9। 10 इंक्लूड नहीं करेंगे क्योंकि यहाँ पे लेस देन 10 है, लेस देन इक्वल टू 10 नहीं है। फिफ्थ पार्ट, A इज इक्वल टू 1 2 3 एंड B इज 5। 5 मतलब कि इसमें कोई भी एलिमेंट नहीं है। तो आपको एक प्रॉपर्टी भी याद होगी, A यूनियन, अगर कोई भी सेट A है उसका 5 के साथ यूनियन लेंगे तो वो सेट खुद ही हमारा आंसर होगा। मतलब कि यहाँ पे या तो आप A लिख दो डायरेक्टली, या फिर A के एलिमेंट्स लिख दो 1 2 एंड 3। ओके, चलो अभी क्वेश्चन नंबर 2 भी क्या बोल रहा है? लेट A B, 2 हमें सेट गिवन है। A में कौन से एलिमेंट्स हैं? छोटा स्मॉल a और स्मॉल b। B में है A B और C। इस A कंटेन्ड इन B एंड व्हाट इज A यूनियन B? 2 क्वेश्चन पूछे हैं। कंटेन्ड का क्या मतलब बताया था मैंने, आपको याद हो प्रीवियस लेक्चर में? कंटेन्ड का मतलब है कि एक पर्टिकुलर सेट A में जो एलिमेंट्स हैं, क्या उसके सारे एलिमेंट्स B में भी हैं? अगर उसके सारे एलिमेंट्स B में भी हैं तो हम लोग बोल सकते हैं A इज कंटेन्ड इन B, मतलब कि A B में रखा हुआ है। अब देखो A B में रखा हुआ है ना, इसमें कौन से एलिमेंट्स हैं? A और B, और इसमें A और B एग्जिस्ट कर रहे हैं, तो A इज कंटेन्ड इन B। A B में रखा हुआ है, ये बात सही हो गई। एंड नाउ व्हाट इज A यूनियन B? तो A यूनियन B देखो यहाँ से क्या आएगा, इसके सारे एलिमेंट्स और इसके सारे एलिमेंट्स, तो A यूनियन B इज इक्वल टू
इसका एलिमेंट, इसके एलिमेंट्स ए बी और इसके एलिमेंट्स ए बी सी। तो ए बी तो हम पहले लिख चुके हैं तो दोबारा नहीं लिखेंगे, सी लिख लेंगे बस, ए बी सी। और आप देख रहे होंगे ये क्या है, ए बी सी, दिस इज नथिंग बट this set B, so this is equal to B, so what is A union B? B itself. in fact इस बात को हम लोग in general भी बोल सकते हैं, in general बोल सकते हैं मतलब अभी ये क्वेश्चन देखिए, if A and B are two sets such that A is contained in B, then what is A union B? कुछ वैसे ही ना जैसे यहाँ पे जो मैं बोल रहा था in general बोल सकते हैं। तो in general कैसे बोल सकते हैं, अगर एक सेट A के सारे एलिमेंट्स B में भी हैं तो क्या ऐसा नहीं होगा कि जब भी ए और बी का हम यूनियन लेंगे तो बी सेट ही हमारा मेन सेट निकल के आएगा, मतलब ए यूनियन बी की वैल्यू हमेशा बी के इक्वल होगी। क्यों? क्योंकि ए इज कंटेन्ड इन बी का मतलब है कि ए के सारे एलिमेंट्स तो बी में हैं ही हैं। हो सकता है रिवर्स इसका ट्रू नहीं है कि बी के सारे भी ए में होंगे, लेकिन ए के सारे एलिमेंट्स बी में भी हैं। तो जब भी हम ए यूनियन बी लेंगे तब हमें यूनियन में क्या होता है, सारे एलिमेंट्स चाहिए जो ए में भी हों और बी में भी हों। तो बी में तो ऑलरेडी ए के एलिमेंट्स पहले से ही हैं, प्लस इसके पास कुछ खुद के भी होंगे या नहीं भी होंगे। मान लो कि ए और बी दोनों बराबर हैं तो भी अब क्या हो गया कि ये बी तो क्या कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा है कि इसमें ए के भी सारे एलिमेंट्स हैं और खुद के तो हैं ही हैं जो एक्स्ट्रा एलिमेंट्स होंगे। इसलिए जब भी हमें ये कंडीशन गिवन होगी ए इज कंटेन्ड इन बी, तब ए यूनियन बी बी के बराबर हो जाएगा। ओके, फोर्थ क्वेश्चन क्या कह रहा है, इफ ए इज इक्वल टू 1 2 3 4, चार एलिमेंट्स हैं इसमें 1 2 3 4, ऐसे बी में है 3 4 5 6, सी में है 5 6 7 8, डी में 7 8 9 10। तो हमें ये सारी चीजें फाइंड करनी है। तो ए यूनियन बी, ए यूनियन बी क्या हो जाएगा, ए के सारे एलिमेंट्स और बी के सारे एलिमेंट्स। ए के एलिमेंट्स हो गए 1 2 3 4, बी में देखो 3 4 तो यहाँ पहले ही ले चुके हैं, 5 और 6। अभी यहाँ पे अगला क्वेश्चन क्या है कि इन्हीं का हमें इंटरसेक्शन भी फाइंड करना है। तो साथ साथ ही क्वेश्चन नंबर 5 भी करते हुए चलते हैं हम लोग। तो ए यूनियन बी के साथ साथ ए इंटरसेक्शन बी अगर हम फाइंड करेंगे तो क्या हो जाएगा, ए और बी में जो जो एलिमेंट्स कॉमन है, इंटरसेक्शन मतलब होता है जो जो एलिमेंट्स कॉमन है। तो इसमें और इसमें कॉमन क्या है, देखो 3 और 4 इसमें भी है और इसमें भी है, सिर्फ 3 और 4 कॉमन है, तो 3, 4 हो जाएगा। ओके, ए यूनियन सी, ए और सी के सारे एलिमेंट्स। तो ए के एलिमेंट्स क्या है, 1 2 3 4, सी में देखो 5 6 7 8, अभी तक इनमें से एक भी नहीं लिखा है तो सी के भी सारे आ जाएंगे यहाँ पे 5 6 7 8। तो ये हो गया ए यूनियन सी। और ए इंटरसेक्शन विद सी क्या हो जाएगा, जो ए और सी में कॉमन है, और ए और सी में हमने अभी देखा था कुछ कॉमन नहीं है, तो इंटरसेक्शन सी वुड बी 5। बी यूनियन सी, बी और सी का यूनियन, तो यूनियन में बी के सारे एलिमेंट्स लिख लेंगे 3 4 5 6 और सी के लिख लेंगे 5 6 7 8। तो 5 6 तो देखो हम पहले लिख चुके हैं इसके उसमें से, तो 7 और 8। और बी इंटरसेक्शन सी क्या हो जाएगा, जो बी और सी में कॉमन है, सॉरी जो बी और सी में कॉमन है एलिमेंट्स, तो कॉमन क्या है, अभी हमने देखा था 5 और 6 कॉमन है, तो बी इंटरसेक्शन विद सी वुड बी 5 6। ब्रैकेट्स लगाना मत भूलना, ये कर्ली ब्रेसेस लगाना बहुत ज्यादा जरूरी है सेट को रिप्रेजेंट करने के लिए। बी यूनियन डी, तो बी के सारे एलिमेंट्स लिख लेंगे और डी के लिख लेंगे 3 4 5 6, ये बी के हो गए, 7 8 9 10 ये सी के हो गए, 7 8 9 10 बी यूनियन डी। और बी इंटरसेक्शन डी क्या हो जाएगा, जो दोनों में कॉमन एलिमेंट्स हैं, और देखो कॉमन क्या है दोनों में, बी 3 4 5 6, क्या एक भी एलिमेंट कॉमन है, नहीं, तो बी इंटरसेक्शन डी वुड बी 5। ये यहाँ पे मिट गया है, कोई बात नहीं, मैं लिख देता हूँ दोबारा। ए यूनियन बी यूनियन सी, अभी ए बी और सी तीनों का यूनियन लेना है, तो कुछ नहीं, हमें डेफिनेशन पता है सॉरी हमें डेफिनेशन पता है कि ए बी और सी तीनों में आने वाली एलिमेंट्स लिखने हैं हमें। तो देखो तीनों में क्या है, ए के लिख लो पहले, सबसे सिंपल 1 2 3 4, बी के लिख लो 3 4 5 6, तो 3 और 4 तो आप पहले लिख चुके हो, तो 5 और 6 लिख दो, और सी के लिख दो 5 6 7 8, अब देखो 5 और 6 भी आप लिख चुके हो, तो बस 7 8 और लिखना है आपको। तो ये हो जाएगा ए यूनियन बी यूनियन सी। अगर बाई चांस कभी गलती से ऐसा हो जाए कि आप किसी एलिमेंट को 2 बार लिख दो, कि आप मतलब ना देख पाओ कि एक बार मैं लिख चुका हूँ, तो कोई बात नहीं, उसको 2 बार लिख दो,
फिर फाइनली एक बार वेरीफाई कर लेना ऐसे करके कि क्या मैंने कोई एलिमेंट 2 बार तो नहीं लिख दिया, और जो आपने 2 बार लिखा उसको इरेज कर देना, ये कट कर देना पेन से लिखते हो। क्योंकि अभी ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी क्या हो जाएगा, जो इन तीनों में कॉमन है। तो देखो दो दो को लेके चलो, इन दोनों में क्या कॉमन है वो निकाल लो, और फिर वो जो वैल्यू आएगी उसको इससे कंपेयर कर लेना। तो इसमें और इसमें क्या कॉमन है, 1 2 3 4 3 4 5 6, तो 3 और 4 कॉमन है। तो अभी एक सेट अपने दिमाग में बना लो जिसमें 2 एलिमेंट्स हैं 3 और 4, और उसको इससे कंपेयर कर लो। तो 3 और 4 इसमें से कौन सा कॉमन है इसके साथ, एक भी नहीं, क्योंकि 3 और 4 तो इसमें है नहीं। तो ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी वुड बी 5, क्योंकि इन तीनों में एक भी ऐसा एलिमेंट नहीं है जो तीनों में कॉमन हो। ए यूनियन बी यूनियन डी, फिर से सिंपल, ए के सारे लिख लेंगे बी के और डी के। ए क्या है 1 2 3 4, बी 3 4 5 6, 3 4 तो हम लिख चुके हैं, 5 6, और डी क्या है 7 8 9 10। अभी देखो ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन डी, वो एलिमेंट्स जो ए बी और डी तीनों में कॉमन है। तो फिर से वही करेंगे, 2 ले लेंगे, इन दोनों के कॉमन निकालेंगे। तो इन दोनों में कॉमन क्या है 3 4, और उसको इससे कंपेयर कर लेंगे। 3 4 यहाँ पे दोनों में से एक भी है नहीं है, तो ये भी 5 आ जाएगा। मतलब कि ए बी और डी तीनों सेट का एक भी एलिमेंट कॉमन नहीं है, जो मतलब तीनों में एग्जिस्ट करता हो। अभी है बी यूनियन सी यूनियन डी, बी सी और डी। तो ये जल्दी से मैं लिख रहा हूँ 3 4 5 6 बी के एलिमेंट्स, और सी में क्या है 5 6 7 8, तो 5 6 तो लिख लिया, 7 8, और सी में 7 8 9 10, तो 7 8 लिख लिया, 9 10। और बी इंटरसेक्शन सी इंटरसेक्शन डी, देखो फिर से अब वही करेंगे जो अभी तक कर रहे थे, बी और सी को देख लेंगे। तो बी और सी में क्या कॉमन है 5 6 कॉमन है दोनों में, और इससे कंपेयर कर लो, इसमें 5 6 में से एक भी है नहीं है, तो ये भी 5 हो जाएगा। ओके ओके, तो अभी हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। यहाँ पर हमें ए बी सी और डी 4 सेट गिवन है, ये भी पिछले वाले क्वेश्चन की तरह है, और हमें कुछ अलग अलग परफॉर्म करने ऑपरेशन इंटरसेक्शन पे बेस्ड और यूनियन पे बेस्ड। तो पहला है ए इंटरसेक्शन बी, तो ए क्या है 3 5 7 9 11, सी है बी है 7 9 11 13। इंटरसेक्शन क्या होता है, जो एलिमेंट्स इसमें और इसमें कॉमन हो। तो अभी आप देखो इसमें और इसमें क्या कॉमन है 7 9 11 7 9 11, ये कॉमन है इन दोनों में। तो ए इंटरसेक्शन बी हो जाएगा 7 9 11। ऐसे ही अभी देखो बी इंटरसेक्शन सी, मतलब जो एलिमेंट्स बी और सी दोनों में कॉमन है। तो बी और सी दोनों में क्या कॉमन है 7 9 11 13। तो यहाँ पे इनमें से क्या क्या है 11 और 13, 7 और 9 तो है नहीं, तो बी और सी में 11 और 13 कॉमन है, 11 और 13। थर्ड है ए इंटरसेक्शन सी इंटरसेक्शन डी, मतलब कि ए सी और डी में कॉमन है जो एलिमेंट। तो मैंने तरीका बताया था कि कोई से भी 2 में देख लो, पहले ए और सी में देख लेते हैं क्या कॉमन है। 3 5 7 9 11, 3 5 7 9 11 में से देखो यहाँ पे 11 है, तो ए और सी में क्या कॉमन आ रहा है 11। क्या 11 डी में है नहीं है, मतलब एक भी ऐसा एलिमेंट नहीं है जो ए सी और डी तीनों में कॉमन हो। तो इनका इंटरसेक्शन हो जाएगा 5। ए इंटरसेक्शन सी, तो अभी हमने देखा था इंटरसेक्शन सी पहले, अभी जस्ट इस वाले में इंटरसेक्शन सी पहले हमने निकाला था, तो क्या कॉमन आया 11 कॉमन आया था, तो ए इंटरसेक्शन सी इज 11। बी इंटरसेक्शन डी, बी और डी में क्या कॉमन है 7 9 11 13, 7 9 11 13 एक भी है यहाँ पे नहीं है, तो बी और डी में भी कुछ कॉमन नहीं है। ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी, तो इसको या तो आप ऐसे कर लो कि बी यूनियन सी निकाल लो पहले, और फिर जो भी एलिमेंट्स आए उनका ए के साथ इंटरसेक्शन निकाल लो, पहला तरीका। दूसरा आपको एक चीज याद होगी जो मैंने बताई थी, ये किसके इक्वल है, ये है इक्वल ए इंटरसेक्शन बी यूनियन ए इंटरसेक्शन सी के। आया कुछ याद, ये कुछ वैसा ही है जैसे अगर हमें गिवन हो ए इंटू बी प्लस सी, तो ये क्या हो जाता है ए इंटू बी प्लस ए इंटू सी, है ना। तो ये कुछ वैसा ही है।
इसको या तो आप ऐसे स्प्लिट करके कर लो या फिर आप बी यूनियन सी निकाल लो और ए अलग से कैलकुलेट कर लो। तो आगे भी ऐसा एक क्वेश्चन है, तो इस वाले में हम इस प्रॉपर्टी का यूज करके कर लेते हैं, अगले वाले में यूनियन पहले निकाल लेंगे फिर उसका इंटरसेक्शन देख लेंगे। तो अभी देखो ए इंटरसेक्शन बी और ए इंटरसेक्शन सी हमें निकालना है। ये हमने पहले ही भी निकाला था। देखो ए इंटरसेक्शन बी क्या है, 7 9 और 11, तो ये हो जाएगा 7 9 11 ए इंटरसेक्शन बी। और इसका हमें यूनियन लेना है ए इंटरसेक्शन सी के साथ। ए इंटरसेक्शन सी भी हम निकाल चुके हैं, देखो क्या है 11, तो ये 11। अब इन दोनों सेट का यूनियन क्या होगा, यूनियन क्या होता है, इसके सारे एलिमेंट और इसके सारे एलिमेंट। तो ये हो जाएगा, इसके सारे लिख लो पहले 7 9 11 और फिर ये भी लिख लो, और ये भी 11 है, 11 हम पहले लिख चुके हैं, तो ये 7 9 11 के इक्वल आ जाएगा। अब देखो ए इंटरसेक्शन डी, ए और डी में जो एलिमेंट्स कॉमन है, तो ए और डी में देखो, डी में क्या है 15 और 17, तो यहाँ पे देख लो क्या 15 और 17 ए में कहीं पे भी है, नहीं है, मतलब ए और डी का इंटरसेक्शन 5 हो जाएगा। दोनों में एक भी एलिमेंट कॉमन नहीं है। ए इंटरसेक्शन बी यूनियन डी, अभी देखो पहले हमने ऐसे ही प्रॉपर्टी के साथ किया था, अभी हम डायरेक्ट करते हैं। ए एज इट इज लिख लो, ए क्या है 3 5 7 9 11, 3 5 7 9 और 11। इसका हमें इंटरसेक्शन लेना है बी यूनियन डी के साथ। तो बी और डी का यूनियन देखो, बी और डी में जो एलिमेंट्स कॉमन हो, तो डी में क्या है 15 और 17, क्या बी में है, नहीं है, मतलब बी और डी में देखो एक भी एलिमेंट कहीं पे भी कॉमन नहीं है। तो बी इंटरसेक्शन डी, बी यूनियन डी, अच्छा सॉरी, आई एम रियली सॉरी, बी यूनियन डी यहाँ पे गिवन है, तो हम दोनों के सारे एलिमेंट्स लिख लेंगे। तो बी के सारे लिख लो 7 9 11 13, और डी के लिख लो 15 और 17। अभी हमें इन दोनों का इंटरसेक्शन लेना है, मतलब कि इन दोनों में जो एलिमेंट्स कॉमन हो। तो देखो 7 9 और 11 यहाँ पे भी हैं और 7 9 11 यहाँ पे भी है, तो इसका आंसर आ जाएगा 7 9 11। ओके, ए इंटरसेक्शन बी और उस पूरे का इंटरसेक्शन बी यूनियन सी के साथ। तो अभी हम फिर से वही करेंगे, ए इंटरसेक्शन बी निकाल लेते हैं पहले। ए इंटरसेक्शन बी क्या आएगा, ये हम देखो पहले भी निकाल चुके हैं, 7 9 11 7 9 11, और इसका हमें इंटरसेक्शन लेना है, कंफ्यूज मत करना कि यूनियन लिख दो यहाँ पे। इसका इंटरसेक्शन लेना है बी यूनियन सी के साथ, मतलब बी और सी में जितने भी एलिमेंट्स हैं वो सारे। तो बी के लिख लो पहले 7 9 11 13, और फिर सी के लिख लो 11 13 15। 11 और 13 तो हम पहले लिख चुके हैं, 15 और लिख लेंगे यहाँ पे। ओके, सो इसका और इसका इंटरसेक्शन फिर से देखो क्या कॉमन है दोनों में, 7 9 11 यहाँ भी है, 7 9 11 यहाँ भी है, तो 7 9 11। ए यूनियन डी का इंटरसेक्शन लेना है बी यूनियन सी के साथ। तो ए यूनियन डी देखो क्या है, ए और डी में सारे एलिमेंट्स, ए और डी के सारे एलिमेंट्स। तो ए के एलिमेंट क्या है 3 5 7 9 11, और डी के क्या है 15 और 17। तो ये हो गया हमारा ए यूनियन डी। अब इसका हमें इंटरसेक्शन लेना है बी यूनियन सी के साथ, मतलब बी और सी के सारे एलिमेंट्स। बी के क्या है 7 9 11 13 और 15, 15 नहीं है बी में, बी यूनियन सी में, लेकिन सी में देखो 15 भी है। कुल मिला के बी यूनियन सी आप एक बार कैलकुलेट करना, तो ये आ जाएगा। ओके, अब हमें इन दोनों का इंटरसेक्शन लेना है जो इन दोनों में कॉमन है। देखो 7 इसमें भी है, इसमें भी है, 9 इसमें भी है, इसमें भी है, 11 इसमें भी है, इसमें भी है, 15 इसमें भी है और इसमें भी है। और कोई एलिमेंट कॉमन है, 13 बचा है, 13 को इसमें चेक कर लो, 13 इसमें है नहीं। तो 7 9 11 और 15 ये आ जाएंगे हमारे कॉमन एलिमेंट्स, मतलब ये हो गया हमारा आंसर 7 9 11 और 15। ओके, सो क्वेश्चन नंबर 7 में क्या है, ए बी सी और डी चार सेट गिवन है हमें। अभी हमें सेट बिल्डर फॉर्म में लिख दिए रोस्टर फॉर्म की जगह, और करना में कुछ नहीं है, वही जो पहले की तरह इंटरसेक्शन के ऑपरेशन इसमें परफॉर्म करना है। तो आपके ईज के लिए इन सेट बिल्डर फॉर्म में लिखे हुए सेट्स को मैं रोस्टर फॉर्म में लिख देता हूँ। एक्स वेयर एक्स इज अ नेचुरल नंबर, तो ए क्या हो जाएगा नेचुरल नंबर का एक सेट, मतलब 1 2 3 4 एंड सो ऑन। बी एक्स, एक्स इज अ इवन नेचुरल नंबर, मतलब ये इवन नंबर्स का एक सेट हो जाएगा, 2 4 6 8 एंड सो ऑन, 10 12 जहाँ तक भी जाए। सी क्या हो जाएगा सेट ऑफ ऑड नेचुरल नंबर्स, मतलब कि 1 3 5 7 9 एंड सो ऑन।
और डी क्या हो जाएगा, एक्स इज अ प्राइम नंबर, तो 2 5 3 भी आया, 3 भी होता है प्राइम नंबर, तो 2 3 5 7 11 13 एंड सो ऑन, 17 19 23 29। तो ए इंटरसेक्शन बी, मतलब ए और बी में जो एलिमेंट्स कॉमन है, तो एक्स इज अ नेचुरल नंबर सेट ए, एक्स इज अ इवन नेचुरल नंबर सेट बी। तो ए और बी में देखो कॉमन क्या आएगा, ऑटोमेटिकली बी कॉमन आ जाएगा। क्यों, क्योंकि बी इज कंटेन्ड इन ए। पिछली अभी एक क्वेश्चन में करवाया था ना, क्वेश्चन नंबर 2 और 3 में शायद से, कि अगर हमें ये कंडीशन मिल जाए कि बी इज कंटेन्ड इन ए, तो ए यूनियन बी किसके बराबर हो जाएगा, ए के बराबर हो जाएगा। वहां पे बी के बराबर हो रहा था क्योंकि ए वॉज कंटेन्ड इन बी, यहाँ पर बी ए में कंटेंट है, मतलब बी ए में रखा हुआ है, तो ए यूनियन बी ए के बराबर हो जाएगा। और वैसे भी अगर आप देखें तो 1 2 3 4 5 6 एंड सो ऑन, ये क्या है हमारा, ए है नेचुरल नंबर का सेट, और 2 4 6 8 एंड सो ऑन, ये क्या है हमारा, बी है इवन नेचुरल नंबर। इन दोनों में देखो कॉमन क्या आ रहा है, 2 कॉमन, 4 कॉमन, 6 कॉमन, मतलब इस सेट बी के सारे एलिमेंट्स तो कॉमन आ ही रहे हैं ना ऑटोमेटिकली। इसलिए ए यूनियन बी, ए इंटरसेक्शन बी विल बी बी। ए इंटरसेक्शन सी, ऐसे ही अब ये सेम है, यहाँ पे इवन नेचुरल नंबर था, यहाँ ऑड था, तो ए इंटरसेक्शन सी इसके बराबर आ जाएगा, सी के बराबर। क्यों, क्योंकि ए और सी में कौन से नंबर कॉमन होंगे, सारे ऑड नेचुरल नंबर्स कॉमन आ जाएंगे। या ये सारे नेचुरल नंबर, यहाँ पर सारे ऑड नेचुरल नंबर, दोनों इंटरसेक्शन मतलब दोनों में कॉमन, तो ऑड वाले कॉमन आ जाएंगे क्योंकि इवन वाले इसमें है नहीं, दोनों में से मिला के। अभी ये है सॉरी, ए इंटरसेक्शन डी, तो ए और डी में क्या कॉमन है, एक्स इज अ नेचुरल नंबर, एक्स इज अ प्राइम नंबर। तो देखो प्राइम नंबर जितने भी होंगे 2 3 5 7 11 कुछ भी हो, क्या वो सारे नेचुरल नंबर नहीं है, कहीं तक भी चले जाए। तो अगर ए और डी का मैं इंटरसेक्शन लूंगा, मतलब इसमें और इसमें कॉमन एलिमेंट्स, तो इसमें भी वही हो जाएगा जो इन दोनों केस में हुआ था कि सारे ये प्राइम नंबर नेचुरल नंबर, मतलब कि डी इज कंटेन्ड इन ए, डी ए में रखा हुआ है, ये कंडीशन बन रही है। तो यहाँ पर भी इंटरसेक्शन डी विल बी डी। बी इंटरसेक्शन सी, बी और सी में क्या कॉमन है, बी क्या है, एक्स इवन नेचुरल नंबर का सेट, सी ऑड नेचुरल नंबर का सेट। क्या कभी भी कोई भी ऐसा इवन नंबर हो सकता है जो ऑड नंबर भी हो, कभी नहीं हो सकता। तो बी इंटरसेक्शन सी हमेशा 5 के बराबर होगा। ओके, बी इंटरसेक्शन डी, बी और डी में कौन सा एलिमेंट कॉमन है, तो यहां से देख लो, या तो x, फिर x इज इवन नेचुरल नंबर और x इज अ प्राइम नंबर। तो अब हमें देखना है एक ऐसा नंबर जो इवन नंबर भी हो और प्राइम नंबर भी हो, और हमें पता है कि ऐसा सिर्फ एक नंबर होता है जो इवन नंबर भी होता है और प्राइम नंबर भी होता है, मतलब इवन प्राइम नंबर सिर्फ एक नंबर होता है, कौन सा, 2। और यहाँ से भी अगर आप देखेंगे तो दोनों में सिर्फ 2 कॉमन आ रहा है। इसके बाद यहाँ पे सारे ऑड नंबर जाएंगे और इसमें सारे ही इवन रहेंगे क्योंकि इवन नंबर का सेट है, तो इन दोनों में कॉमन सिर्फ 2 आएगा। तो बी इंटरसेक्शन डी इज 2। सी एंड डी का इंटरसेक्शन, x where x is a odd natural number, x where x is a prime number। अब इन दोनों के इंटरसेक्शन में देखो क्या आएगा कॉमन, इन दोनों के इंटरसेक्शन में कॉमन आएगा 1 3 5 7 9 सारे ऑड नंबर्स, और यहाँ पे क्या है 2 और सारे इवन नंबर्स, मतलब कि यहाँ इनका इंटरसेक्शन आ जाएगा 3 5 7 11 13, और जितने भी ये प्राइम नंबर है ये सारे किसके अलावा, 2 के अलावा। इसमें से हमने 2 हटा दिया क्योंकि 2 इसमें नहीं था, बाकी सारे एलिमेंट्स जितने भी वो तो सारे ऑड नंबर्स हैं, तो सारे होंगे। तो इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, इसमें 2 हटा दिया हमने, किसमें से, डी में से, तो सी इंटरसेक्शन डी को हम लोग डी माइनस 2 भी लिख सकते हैं। सेट के फॉर्म में माइनस करना हमेशा। क्वेश्चन नंबर 8, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ सेट्स आर डिसजॉइंट। डिसजॉइंट सेट क्या होते हैं, जिनका इंटरसेक्शन 5 आ जाता है, मतलब कि जिनमें कोई भी एलिमेंट्स कॉमन ना हो। तो यहाँ पे एक सेट है 1 2 3 4, और यहाँ पर सेट बिल्डर फॉर्म में लिखा है x वेयर x इज अ नेचुरल नंबर 4 5 और 6। बेसिकली ये पूरा अगर रोस्टर फॉर्म में लिखें तो 4 5 6। तो अभी आप देखोगे 4 इसमें भी आ रहा है और इसमें भी आ रहा है, तो ये तो हमारा डिसजॉइंट नहीं है क्योंकि इनका इंटरसेक्शन लेंगे तो 4 आ जाएगा और 5 आना चाहिए डिसजॉइंट होने के लिए।
AEIOU और CDF। तो क्या इसमें और इसमें एक भी एलिमेंट कॉमन है? अगर इसमें और इसमें एक भी एलिमेंट कॉमन नहीं है तो ये दोनों डिसजॉइंट हो जाएंगे। देखो AEIOU और CDF दोनों में एक भी एलिमेंट कॉमन नहीं है। वैसे अगर आप NCERT में जाएंगे तो यहाँ पे मैंने थोड़ा जल्दी में लिख दिया है CDEF है NCERT में ये क्वेश्चन। तो अगर CDF होगा तो ये डिसजॉइंट हो जाएंगे क्योंकि दोनों में एक भी एलिमेंट कॉमन नहीं है। पर अगर NCERT वाला क्वेश्चन लिखें, मैंने थोड़ा जल्दी में E मिस कर दिया था, तो E और E कॉमन आ गया, मतलब इनका इंटरसेक्शन फाई नहीं आएगा, इनका इंटरसेक्शन E हमें देगा। तो ये भी डिसजॉइंट नहीं है। क्यों? क्योंकि इनके इंटरसेक्शन में मतलब इन दोनों में एक एलिमेंट कॉमन आ रहा है। डिसजॉइंट के लिए एक भी एलिमेंट कॉमन नहीं होना चाहिए। x वेयर x इज एन इवन इंटीजर, x वेयर x इज एन ऑड इंटीजर। अब ये वही कंडीशन आ गई जो ऊपर थी। क्या कोई ऐसा नंबर है जो इवन और ऑड दोनों नहीं है? मतलब इन दोनों का इंटरसेक्शन हमेशा हमें फाई देगा, मतलब कि ये थर्ड वाला हमारा डिसजॉइंट सेट्स हैं ये दोनों। ओके, सो क्वेश्चन नंबर 9 सेज इफ A is 3, 6, 9, 12 ऐसे मतलब पूरा सेट गिवन है, B, C और D चार सेट गिवन है और अभी हमें ऑपरेशन करने हैं। वीडियो वैसे बहुत लंबी बन चुकी है लेकिन फिर भी हम ये सारे करेंगे एक एक करके, कोई बात नहीं। A माइनस B मतलब A में से वो एलिमेंट्स में माइनस कर दूंगा जो B में भी हैं। ओके, तो अभी देखो 3, क्या 3 यहाँ पे है? नहीं, तो 3 लिख लेंगे। 6, क्या 6 यहाँ पे है? नहीं, तो 6 लिख लेंगे। 9, क्या 9 यहाँ पे है? नहीं, ये कहाँ से लिख रहा हूँ मैं? यहाँ से A से, क्योंकि A आगे लिखा है। 12, क्या 12 यहाँ पे है? हाँ है, तो 12 हम सब्ट्रैक्ट कर देंगे A माइनस B। वो एलिमेंट्स जो A में तो हैं पर B में नहीं है वो होता है A माइनस B। तो 12 आ गया यहाँ पे देखो, तो 12 हटा दिया हमने। 15 इसमें है? नहीं है, तो 15 लिख लेंगे। 18 इसमें है? नहीं है, तो लिख लेंगे। 21 इसमें है? नहीं है, तो लिख लेंगे। अभी देखो A माइनस C, वो एलिमेंट्स जो A में हैं पर C में नहीं है, या फिर ये कह सकते हैं कि हमें वो एलिमेंट्स लिखने हैं यहाँ पे जो A में हैं और C में भी, C के वो एलिमेंट्स, कैसे बोल रहे हैं इसको, C के वो एलिमेंट्स हमें माइनस कर देने हैं क्योंकि यहाँ माइनस C लिखा हुआ है जो A में है। हाँ, इसको ऐसे बोल सकते हैं हम लोग इजीली, C के वो एलिमेंट्स जो A में भी हैं वो हमें A में से माइनस कर देने हैं। तो देखो 3, 6, 9, 12, यहाँ पे देख लो कुछ आया इतने चारों में से? हाँ आ गया, 6 और 12 आ गया, लेकिन 3 और 9 नहीं आया, तो A माइनस C 3 और 9 लिख लेंगे। 6 और 12 इसमें है तो माइनस कर दिया। 15, 18, 21 यहाँ पे है इन तीनों में से एक भी नहीं है, तो ये तीनों आ जाएंगे। अभी मैं ऐसा करता हूँ कि आपकी रेफरेंस के लिए ये सारे जल्दी जल्दी सॉल्व कर देता हूँ। अगर आपको कोई डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में पोस्ट कर देना, क्योंकि वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो गई है और ये इजी है, बस हमें एलिमेंट्स माइनस करने हैं। जैसे A माइनस D में हम लोग क्या करेंगे, D के वो सारे एलिमेंट्स जो A में हैं वो A में से माइनस कर देंगे और बचे हुए A के सारे एलिमेंट्स यहाँ पर लिख देंगे। तो मैं क्विकली इनके आंसर लिख देता हूँ। ओके, तो ये इनके आंसर मैंने लिख लिए हैं। आप एक बार सॉल्व करना, अगर नहीं होता है तो कोई बात नहीं, मैं इसके ऊपर एक और वीडियो बना के अलग से हम लोग ये क्वेश्चन कर लेंगे और कुछ और भी क्वेश्चन कर लेंगे इसके साथ साथ, क्योंकि एक वीडियो में सिर्फ इतने सिंपल टॉपिक के क्वेश्चन तो करेंगे नहीं। एनीहाउ, अगला क्वेश्चन, इफ x इज ABCD, y इज FBDG, तो हमें x माइनस वाई फाइंड करना है। मतलब y के वो एलिमेंट्स जो x में भी हैं उन्हें हम x में से सब्ट्रैक्ट कर देंगे और x के बचे हुए एलिमेंट्स लिख देंगे। तो यहाँ पे देखो f और g इसमें नहीं है, b और d हैं, तो इसमें से b और d सब्ट्रैक्ट कर देंगे। क्या बचा? a और c। y माइनस x मतलब x के वो सारे एलिमेंट्स जो y में भी हैं वो हम y में से सब्ट्रैक्ट कर देंगे और y के बचे हुए एलिमेंट्स लिख देंगे। तो इन दोनों में कॉमन एलिमेंट्स क्या हैं? b और d, तो b और d इसमें से सब्ट्रैक्ट कर देंगे, f और g। x इंटरसेक्शन y मतलब कि दोनों के कॉमन एलिमेंट्स वो क्या हैं? b और d। तो यहाँ पर हम b और d को, तो ये हमारे क्वेश्चन 11 और 12 लास्ट दो क्वेश्चन है, जल्दी से इनको करते हैं, वीडियो को एंड करते हैं। If r is the set of real numbers and q is the set of rational numbers, then what is the value of r minus q? तो यहाँ पे r जो है वो हमारा रियल नंबर्स का सेट है, q जो है वो हमारा रैशनल नंबर्स का सेट है।
तो अगर मैं r माइनस क्यू कर दूंगा तो बताओ कौन क्या आ जाएगा। तो r माइनस क्यू से क्या हमारा इरेशनल नंबर का एक सेट नहीं आ जाएगा। अगर r हमारा रियल नंबर का सेट है, q हमारा रैशनल नंबर का सेट है, तो r माइनस क्यू विल बी अ सेट ऑफ रैशनल नंबर्स, विल बी अ सेट ऑफ irrational numbers। क्यों? क्योंकि सारे रियल नंबर्स या तो रैशनल होते हैं या इरेशनल होते हैं। सो r minus q would be a set of irrational numbers। State whether each of the following statement is true or false। हमें ट्रू और फॉल्स बताना है। बेसिकली सारे ही पार्ट्स में दो सेट गिवन है, वो डिसजॉइंट है कि नहीं हमें ये बताना है। डिसजॉइंट सेट मतलब जिन दोनों सेट में एक भी एलिमेंट कॉमन ना हो। तो यहाँ पे देखो 2 3 4 5 3 6, यहाँ पर क्या आ गया 3 और 6 कॉमन आ गया, 3 और 3 कॉमन आ गया, तो ये डिसजॉइंट सेट्स नहीं है। यहाँ पे क्या लिखा है कि डिसजॉइंट है, तो ये फॉल्स हो गया। अभी ए ई आई ओ यू ए बी सी डी आर डिसजॉइंट। अभी फिर से देखो ए कॉमन आ गया तो ये भी फॉल्स हो गया। 2 6 10 14 3 7 11 15 दोनों में कुछ भी कॉमन है नहीं है, डिसजॉइंट भी लिखे तो ये ट्रू हो गया। 2 6 10 3 7 11 दोनों में कुछ भी कॉमन है नहीं है, तो ये डिसजॉइंट हो गए। तो इस वीडियो में बस इतना ही, थोड़ी लंबी वीडियो जरूर हो गई है। अगर आपको कोई भी डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में पोस्ट कीजिए। जो क्वेश्चन मैंने डायरेक्ट आंसर लिख दिए थे उसमें कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में लिखिए। और वीडियो अच्छी लगी हो तो शेयर कीजिए।